भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास। अभी हम लोग अध्याय 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इस अध्याय का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है और मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व है, जो भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। बराबर। उसके बाद पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, और गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है, और जलमंडल में जल को सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलबाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। और पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, और यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की इस सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अभी विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चित्र क्रमांक अगर आप अपने पाठ्य पुस्तक का 5.1 देखेंगे तो उसमें भी विश्व के मानचित्र को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यानी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, यानी 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, और जिसकी गहराई कितनी है मालूम है बच्चों? 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना भी की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? देखिए अभी आगे जाते हैं महाद्वीप की तरफ। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र क्रमांक 5.1 में विश्व के मानचित्र को देख के आप ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में ये चित्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है, और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अगर हम लोग विषुववृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी
चित्र क्रमांक अगर 5.1 देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवृत्त तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। देखिए कैसा है। आगे देखते हैं सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र क्रमांक 5.1 में अगर आप लोग देखेंगे तो विश्व के मानचित्र को हम लोग गौर से देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवृत्त और इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अभी देखते हैं उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक सैंकड़े स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम हमें बता सकते हैं? ये आपके लिए दिया है बच्चों, ये आपको ढूंढकर उनके नाम पता करने हैं। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। हम लोग इस चित्र क्रमांक 5.1 में देखेंगे तो ये सब कुछ हमें देखने मिलने वाला है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से पूरी तरह घिरा हुआ है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग एक नक्काशा भी देख रहे हैं कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ये आपको प्रश्न है बच्चों। आगे देखते हैं। अभी इस स्थल का एक सैकड़ा भाग होता है जहां पर हम लोग उत्तर अमेरिका देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग भारत भी देख रहे हैं। तो जल संधि पानी का सैकड़ा भाग होती है तो जो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये हमारी पूरी जानकारी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्थल का एक सैकड़ा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों में एक दूसरे से जोड़ता है। ये भी चित्र मतलब जो जानकारी हम लोग ले रहे हैं उसी का ये नक्काशा भी यहाँ पे मौजूद है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण गोलार्ध। और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है और इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है और इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में ही पाया जाता है।
और एवं वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में वो नहीं आ सकता। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है, जहां मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। और यही कारण है कि नील ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, महासागर, यानी महासागर के अंदर अभी हमें क्या जानकारी है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा, उसके बाद तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमश 5 महासागर प्रमुख है, जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, जिसे आप 5.1 चित्र में देख सकते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस के अक्षर के आकार का है और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है और यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत महासागर के बारे में लिखिए। ये आपका आज अभी इस विभाग का प्रश्न है, तो वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।